अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी ठीक हैं और खुश हैं। ये जो जी आप देख रहे हैं इतने बड़े बड़े से कैप्सूल ये मैंने मंगवाए हैं पिंगो से। ये मल्टीविटामिन्स हैं और आजकल मेरी तबीयत काफ़ी ऐसे बिल्कुल स्लो सा फ़ील हो रहा है, कोई काम करने का दिल नहीं करता और ऐसे लगता है बस थोड़ा सा काम किया और हिम्मत ख़त्म हो गई है। एक तो गर्मी की वजह से ऐसे हो रहा था, लेकिन दूसरा मुझे वैसे भी लगता था थोड़ा सा काम करती हूँ ना तो बिल्कुल ऐसे सांस चढ़ जाता है और ना कोई काम करने का दिल करता। फिर इंसान जब खुद ऐसे होता है ना तो फिर बच्चों के साथ भी बंदा ज़ोर ज़ोर से बोलता है और काम भी पूरे नहीं जब होते फिर इंसान को डिप्रेशन फ़ील होने लग जाता है। तो फिर ये मैंने मंगवाए थे पिंगो से और ये मिले थे मुझे 10 यूरो में और ये 60 है और दिन में 2 बार खाना है इसको। और मैंने पहले कभी ट्राई नहीं की है, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम ही ट्राई करने हैं। पता नहीं अभी ये सूट करते हैं कि नहीं, मुझे अभी 2 दिन हुए हैं ये ना खाते हुए, तो मैं तो एक ही टाइम खा रही हूँ अभी तो। लेकिन थोड़ा बहुत मुझे अच्छा फ़ील हो रहा है पहले से। और इससे ये है कि आपके नेल्स भी बहुत अच्छे हो जाएंगे। इस मौसम में बाल भी बहुत इंसान के गिरते हैं, तो इस पे लिखा हुआ कि इससे आपके बाल भी अच्छे हो जाएंगे, तो आपके नेल्स भी अच्छे हो जाएंगे। आपको वैसे भी अपनी हेल्थ में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। तो मेरे ख्याल से आपको बिना ये यूज़ करने चाहिए। और अगर आपको ये चाहिए तो आपको ये पिंगो से इजीली मिल जाएंगे। ये जो छोटे पिंगो होते हैं घर के आसपास, वहाँ से मेरे ख्याल से ये नहीं मिलता, क्योंकि जो हमारे घर के आसपास 2 पिंगो हैं वो थोड़े से छोटे हैं, मतलब नॉर्मल जितने स्टोर्स होते हैं। तो मैंने ये वहाँ पे नहीं कभी देखे। जो वहाँ पे होते हैं ना वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होते हैं, 30 to 40 यूरो के इतने के। लेकिन ये बहुत बड़ा सारा पिंगो है। मैंने पहले भी आपके साथ वीडियो शेयर की थी, तो मुझे तब भी बहुत से कमेंट आए थे कि जो बड़ा पिंगो है इसका क्या नाम है तो मुझे ना रेडी इसका नाम नहीं आता। तो बस जगह का मुझे पता है 728 पे बैठ के जाते हैं सांता पोलोनिया से। तो जी ये विटामिन्स थे, अगर आपको चाहिए तो आप पिंगो पे चेक कर सकते हैं, शायद आपके जो नज़दीक पिंगो है वहाँ से भी मिल जाएंगे ये। और पता नहीं क्यों आजकल मेरी कमर में भी बहुत ज़्यादा पेन हो रही है, तो इसलिए मैंने मंगवा लिया, वरना मैं ये इस बात को बिल्कुल भी खातिर में नहीं लाती कि मेरे में हिम्मत ख़त्म हो गई हुई है। बस 10 मिनट लेटते हैं और फिर से स्टार्ट हो जाते हैं। तो अभी मॉर्निंग ही थी और यशफा गई हुई थी स्कूल से लेना था बुक्स के लिए वाउचर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पुर्तगाल में जो बुक्स वगैरह है ना वो सब फ्री होती हैं, स्टडी भी बिल्कुल फ्री है। तो अभी स्कूल स्टार्ट हो रहे हैं सितंबर में बड़े बच्चों के और सितंबर के लास्ट में छोटे बच्चों के होंगे। तो अभी स्कूल से वाउचर मिल रहे हैं। पहले स्कूल जाना होता है, वहाँ पे अपना नाम लिखवाना होता है, अपनी क्लास का बताना होता है, तो वो फिर इस तरह का ये पेपर दे देते हैं। इस पेपर के ऊपर ही लिखा होता है कि आपको किस लाइब्रेरी से आपकी बुक्स मिल जाएंगी। इस पेपर की कॉपी वहाँ देनी होती है और फिर वो आपको कांटेक्ट करके तो फिर आपको बता देते हैं बुक्स आ गई हैं, फिर जाके आपको बुक्स ले लेनी होती है। उसके लिए कुछ भी आपको पे नहीं करना होता, स्कूल का निफ नंबर होता है इसी पेपर के ऊपर, तो बस वो आपको जाके बुक्स जो है ना वो रिसीव कर लेनी होती है। तो फिर मैंने बनाया था यशफा के लिए नाश्ता और यशफा के लिए मैंने बनाई थी पिज़्ज़ा ब्रेड और साथ उसको चाय चाहिए थी। मैंने भी ब्रेड के पीस ले लिए और साथ में मैंने ली थी चाय। तो ये देखें जी, मैं कमर दर्द की वजह से कहीं भी बाहर नहीं घर से जा पा रही हूँ, कोई सामान वगैरह भी नहीं लेके आ रही। तकरीबन 2 वीक हो गया मुझे ऐसे घर पे कहीं भी नहीं जा रही। फिर भी मेरे पाँव ऐसे स्वेलिंग हुई होती है ना, जैसे पता नहीं, अभी तो थोड़ी सी कम है, मैं गर्म पानी में भी इसको रख रही हूँ। पता नहीं क्या मसला हुआ है, कमर में भी दर्द है, पैरों में भी सूजन है। तो खैर रेस्ट तो हो नहीं सकती, और कितनी कर सकते हैं, बच्चों के स्कूल भी स्टार्ट होने वाले हैं। तो इसलिए फिर मैंने ये विटामिन्स मंगवाए थे कि शायद इससे मुझ में थोड़ी सी हिम्मत हो और मैं अच्छे से अपने काम कर सकूं। किचन में जब खाना बनाने लगी तो जी आके देखा तो सिलेंडर ख़त्म हो गया था मेरा। जैसे कि आपको मैंने लास्ट व्लॉग्स में बताया था, मेरा इलेक्ट्रिक स्टोव भी वो ख़राब हो गया था। तो खैर अल्लाह का शुक्र है मेरे पास ग्रिलर है। तो फिर मैंने ये बस डो गूंदी और फिलिंग मैंने पहले ही बना के रखी होती है, तो इसलिए मेरा काम थोड़ा सा इजी हो गया था। तो इसके ऊपर मैंने अंडा नहीं लगाया, इसलिए ये बेचारी बिल्कुल गोरों के जैसी
चिट्टी वाइट नज़र आ रही है। आज आना था हमें यशवा की टीथ ट्रीटमेंट के लिए, और ये भी इसको जब ये स्कूल जा रही थी छुट्टियों से पहले, तो तब इसके स्कूल में ही ये टीथ चेक हुए थे। तो तब उन्होंने ये पेपर दिया था इसको एक फिल करवाने के लिए। फिर नहीं, तकरीबन बस एक पेरेंट्स की वो जो होती है ना परमिशन, उसके लिए। तो वो हमने तभी दे दिया था। तो अब कॉल आई थी उनकी, मतलब छुट्टियों के बाद अब स्कूल जाने वाले हैं बच्चे। तो अभी सब सेंटर से कॉल आई थी कि आप आके ना तो यशवा के जो टीथ है ना वो चेक करवाएं। तो अभी हम वहाँ जा रहे थे, और ये यहाँ पे मिनी बस है जो कि मैंने आपको बताया 30 यूरो वाला कोई भी जो कार्ड है हम करवाते हैं ना महीने का टॉप अप, तो वो इन सब बसों में चल जाता है, सिवाय उसके शिप में नहीं चलता। बाकी मेट्रो में, बस में, सब जगह वो चल जाता है। तो बच्चों का तो कार्ड हुआ था, जैद का फ्री ही चलता है अभी, क्योंकि यहाँ पे बच्चों का जो ट्रैवल है वो फ्री है। यशवा का टॉप अप करवाना होता है, लेकिन उसके लिए पे नहीं करना होता। तो खैर जी, मैंने फिर जो कार्ड था ना वो मुझे करवाने का याद नहीं रहा हुआ था। वैसे जो अगर हमने लास्ट मंथ 30 यूरो वाला कार्ड करवाया था, तो हम 5 दिन महीना ख़त्म होने से पहले भी हम 5 दिन जो है ना अपना कार्ड जो है वो टॉप अप करवा सकते हैं। तो आसिम मुझे बड़ी दफ़ा कहते हैं कि तुम पहले ही करवा लिया करो, लेकिन मुझे याद नहीं रहता, और इसलिए अब जो है ना आज काफ़ी प्रॉब्लम हो गई। लेकिन फिर मैंने आसिम को बोला तो वो मुझे करवा के दे गए थे। और ये हमारे घर के पास ही है साउथ सेंटर, तकरीबन आधे घंटे के रास्ते पे जहाँ हम आए थे। यहाँ पे जो भी ट्रीटमेंट हुआ था वो बिल्कुल फ्री था। और जब लास्ट में हम जाने लगे थे हॉस्पिटल से, तो तब उन्होंने हमें एक पेपर भी दिया था, जो कि अब यशवा किसी क्लिनिक वगैरह से भी अगर कोई ट्रीटमेंट करवाएगी तो वो बिल्कुल फ्री होगा, वहाँ पे भी हमें कुछ पे नहीं करना होगा। तो बच्चों के यहाँ पे स्कूल में भी ये हेल्थ वगैरह चेक करते रहते हैं, उनका वेट वगैरह भी चेक होता रहता है, क्योंकि फ़िज़िक जो करते हैं बच्चे स्पोर्ट्स के लिए, तो उसके लिए उनका वेट वगैरह भी चेक होता रहता है। तो इसलिए बच्चों की हेल्थ वगैरह जो है ना वो हमें प्रॉपर पता चलती रहती है। तो यशवा की आइज़ जो थी वो भी पहले चेक हुई थी स्कूल में ही, तब हमें पता चला था कि उसकी आई साइट थोड़ी सी वीक है। तो उन्होंने फिर हमें पेपर दिया था कि आप चाहें तो इसी नंबर से आप ग्लासेस लगवा लें, चाहे आप कहीं से जाके तो चेक करवा सकते हैं। फिर आसिफ ने गूगल से सर्च किया था, तो वो भी मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है कि वहाँ से हमने फ्री आई सेट चेक करवाई थी। वही एक जगह थी जहाँ से अगर आप सिर्फ नज़र चेक करवाते हैं तो वो प्रिस्क्रिप्शन भी आपको साथ दे देते हैं, लेकिन अगर दूसरी किसी जगह से करवाते हैं तो फिर आपको ग्लासेस लगवाना लाजमी है। लेकिन ये यहाँ जिस जगह हम गए थे वहाँ पे ज़रूरी नहीं है कि आप ग्लासेस भी लगवाएं, वो वैसे भी बस नज़र भी चेक कर देते हैं। तो खैर वहाँ से यशवा के ग्लासेस लगवाए थे, और यहाँ पे ग्लासेस लगवाना खासा एक्सपेंसिव होता है, तकरीबन 500 यूरो लग जाते हैं। वैसे तो वो यहाँ पे मेडिकल बिल्कुल फ्री है, लेकिन ये है कि डॉक्टर की अपॉइंटमेंट जो है ना वो काफ़ी लेट मिलती है, तो ये बस थोड़ी सी परेशानी हो जाती है। वरना बच्चों के पास, दोनों बच्चों के पास डॉक्टर हैं, हम किसी भी वक्त जाके उनको चेक करवा सकते हैं वहाँ पे। लेकिन ये स्कूल की तरफ से चेकअप जो हुआ था बच्चों का, ये उन्होंने हमें रिकमेंड किया था कि आपको वहाँ पे जाके करवाना है। तो जब हम बाहर निकले तो उन्होंने पूछा कि ये बच्चा भी आपके साथ है? मैंने कहा जी हाँ, हमारे साथ ही है। तो फिर उन्होंने बोला कि आप इसको भी चेक करवा सकते हैं, उन्होंने पेपर दे दिया था इसके लिए। तो अब ये है, जैद का भी पेपर आया हुआ है, लेकिन जब उसकी कॉल आएगी तब हम उसको चेक करवाने जाएंगे। तो खैर घर आए तो फिर सिलेंडर तो है कोई नहीं था, फिर मैंने ग्रिलर में ही चिकन रखा, साथ में थोड़े से फ्राइज़ रखे, और फिर मैंने इसको 30 to 35 मिनट जो है ना वो रख दिया, और बस ये बन गए। और फिर हमने शाम को आसिम जब आए तो फिर सिलेंडर ले आया, और फिर हमने जी खाना बनाया शाम का। तो बस ये थी आज की रूटीन। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।